विधायक जी, आज क्षेत्र के कई दर्जन युवा आपसे मिलने पहुंचे थे। गांव में से जितने भी लड़के जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी जनता दरबार में योगी ने छूट देने का वादा किया था, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। काफी मेहनत कर रहे हैं बच्चा, सुबह शाम लाइब्रेरी में भी, घर भी, दिन रात, इसी उम्मीद से। योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ छूट देने की बात कही थी, ये चीज आपको कैसे पता चली? ये सर, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये युवाओं की भीड़ नहीं, ये कतार में लगे वो युवा है जिनकी उम्र अधिक हो चुकी है और मौका नहीं मिला। जी हां, हम बात कर रहे हैं मौजूदा जो नोटिफिकेशन आया है भर्ती के लिए, जिसमें 32,679 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है और उसमें सामान्य आयु वर्ग में 18 से 22 वर्ष आयु की घोषणा की गई है। जबकि इन युवाओं की मांग है कि जो 3 साल कोविड की वजह से इनके खराब हुए थे, उसमें इनको छूट मिलनी चाहिए। आज ये सभी युवा छपरौली विधायक डॉक्टर अजय कुमार से मिलने पहुंचे हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड के कारण इन पे क्या असर पड़ा और इनकी क्या मांग है और क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप ही का नाम देना चाहता हूँ। मेरा नाम मनोज तोमर है जी, मैं बिजवाड़ा गांव से हूँ। हम जो है, इन्होंने भाई ने हमें सुबह बताया कि आज हम विधायक जी के पास जा रहे, तो हम भी आए, वहाँ से इकट्ठे हो गए। गांव में से जितने भी लड़के जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी, वो सभी हमारे साथ सुबह ही इकट्ठे होकर चल गए कि भाई चलो विधायक जी के पास चलेंगे और ज्ञापन देंगे उनको, उनसे बात करेंगे। हम विधायक जी के पास पहुंचे, हमने सारी चीज़ इनको खोल कर बताई कि ऐसे ऐसे भर्ती आ गई है। 31 तारीख को नोटिफिकेशन आया, लेकिन उसमें 3 साल की छूट नहीं दी गई। तो विधायक जी ने हमारी बात पूरी समझी और उनको, योगी जी को जो है लेटर भी लिखा है इन्होंने, मुख्यमंत्री जी को। अच्छा, आप क्या नाम है सर? मेरा अश्वनी भारद्वाज है। क्या मानते हैं, जैसे कोविड के कारण युवाओं पे क्या असर पड़ा है कोविड का? सर, कोविड में भी बच्चे काफी तैयारी कर रहे थे और उन्हें उम्मीद थी कि सरकार हमें रिलैक्सेशन जरूर देगी और ये आश्वासन भी दिया गया था बच्चों को। लेकिन जैसे ही अभी नोटिफिकेशन आया, बच्चे तभी से तैयारी में है, लेकिन नोटिफिकेशन में कोई आयु की छूट मिली नहीं, तो काफी अंधकार में चला गया बच्चों का, काफी सारा लाइफ, बिल्कुल भविष्य पूरा का पूरा। तो अब इसी पर्पज से हम यहाँ आए थे बच्चों के साथ कि बच्चों को मिलना चाहिए और हम रिक्वेस्ट करें शासन से कि उन्हें जरूर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए आयु में, क्योंकि इनकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चा, सुबह शाम लाइब्रेरी में भी, घर भी, दिन रात, इसी उम्मीद से। कहीं कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ छूट देने की बात कही थी, ये चीज़ आपको कैसे पता चली? ये सर, जनता दरबार में योगी ने छूट देने का वादा किया था और 3 साल का छूट देने के लिए वहाँ पर काफ़ी सारे गए थे। तो 2 बार जनता दरबार में गए थे और दोनों बार अनुशासन दिया था। तो आपके सामने की बात है सब आप लोग, या? हाँ सर, काफ़ी मतलब जब वहाँ पर गए थे और हमने देखा था यूट्यूब वगैरह पर काफ़ी, और उन्होंने बोला था। तो आप जैसे यहाँ पहुँचे हैं आज जी, तो क्या लग रहा है विधायक जी जो आपकी मांग है उसको पूरा करा पाएंगे? देखिए, हम सभी युवा साथियों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और विधायक जी ने आश्वासन दिया है, वो मुख्यमंत्री जी के सामने इन युवाओं की बात को रखेंगे और जो इनका बच्चों के पढ़ाई कर रहे, 3 साल की छूट की मांग कर रहे, इन्हें छूट दी जाएगी, ऐसा पूरा आश्वासन दिया है। और इसका पूरी मजबूती से जो है बात रखी जाएगी मुख्यमंत्री के सामने। और युवा है, काफ़ी मेहनत कर रहे, लाइब्रेरी में दौड़ भाग कर रहे, तो एक इनको निराशा हाथ नहीं लगनी चाहिए। और योगी जी की भी सरकार है, युवा योगी जी को सपोर्ट भी करते हैं और मैं भी मानता हूँ कि योगी जी वो इनके युवाओं के भविष्य के बारे में जरूर सोचेंगे। अच्छा, अगर ये उम्र में जो छूट की बात आ रही 3 साल की, अगर ये नहीं आपकी बात सुनी जाती तो क्या असर पड़ेगा आप पे? सर, ये है कि मतलब फिर तो कुछ बचा ही नहीं हमारे लाइफ में। तो एक यही था कि हमें आश्वासन दिया गया था माननीय महाराज जी द्वारा, 18 नवंबर की बात है जी, 2025 में, 24 में जी, 25 में। तो उन्होंने जनता दरबार में आश्वासन दिया कि आप तैयारी करो, छूट दी जा रही है आपको। तो इसी के मुद्दे के नजर होते हुए जी हम तैयारी में लगे रहे बराबर। और अब जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कोई छूट का 3 साल का कहीं से एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जिसमें कि हमें एक निराशा और माइंड से भी बहुत असर पड़ा है सर हमारी लाइफ में। तो अब हमें कुछ भी नहीं, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हमें मिलने का कुकर है। और उसी हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि हमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाए। और आज हम माननीय विधायक जी के पास आए थे अपने यही मद्देनजर रखते हुए अपनी छूट के लिए, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो हम यही चाहते हैं सर कि मतलब 3 साल का जल्द से जल्द ही नोटिफिकेशन में फिर से शासन आदेश जारी किया जाए।
आपको लगता है कि जो आपने विधायक जी के सामने समस्या रखी है वो आपको समाधान करा पाएंगे इस चीज़ में? जी ज़रूर, उन्होंने हमारी अच्छे से बात सुनी और पूरा हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि होने के पूरे चांस है, हो पाएगा। आपको कैसे पता चला कि जो एज रिलैक्सेशन है उसमें नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया? किसी ने बताया, आपने देखा? हमने नोटिफिकेशन में देखा सर, उसमें है नहीं। जो मतलब उन्होंने बोला था पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हक दिया जाएगा, और हमें विश्वास भी है देंगे वो, क्योंकि उन्होंने बोला वे जो वे बात बोल दें वे उससे पीछे नहीं हटते। देंगे तो जरूर, ये तो हमें पूरा विश्वास है। पर जो अब 30 तारीख को लास्ट डेट है फॉर्म की, 31 तारीख को फॉर्म निकले हैं, हम ये चाहते हैं सर वो जल्दी से जल्दी दे दे ताकि हम भी फॉर्म भर सके। जनरल की एज 18 से 22 होती है, तो क्या 18 से 22 से पहले ही होती है, हमें तो पहले ही छूटनी है। तो हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी बातों पर कार्रवाई करें और हम भी फॉर्म भर पाए। चलिए, देखिए कहीं ना कहीं दर्शकों, ये जो युवा है ये बिल्कुल हताश नहीं हुए हैं, इन्होंने लड़ाई जारी रखी अपनी। और ये सिर्फ यहाँ पर इनका आने का मकसद ये है कि जो मुख्यमंत्री द्वारा एक वादा इनके सामने किया गया था, ये उस वादे को याद दिलाने के लिए आए हैं। अब चलते हैं विधायक जी के पास, उनसे जानते हैं कि इन युवाओं को लेकर उनका क्या कहना है। विधायक जी, आज क्षेत्र के कई दर्जन युवा आपसे मिलने पहुंचे थे जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कैसे देखते हैं आप इनके भविष्य को? क्या इनकी मांग थी? स्वाभाविक है, बच्चों के भविष्य के लिए जैसे बच्चे चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। बच्चों की मांग है कि पीएससी में आरक्षी पद और जो जेल वार्डर के पद हैं उनमें कोरोना काल में 3 वर्ष जिनके जाया हो गए, ये छूट चाहते हैं। ये इस वजह से आए थे मेरे पास। विधायक जी, अभी आपने कोरोना काल की जिक्र की और 3 साल, जाहिर सी बात है उसी की वजह से युवाओं की उम्र आगे बढ़ गई, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। तो क्या मानते हैं कि कोरोना काल में युवाओं के साथ भी कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है? नहीं, कोरोना काल तो एक ऐसा काल था जिसने सब कुछ रोक दिया था। और आज कोरोना काल में हमें ये भी सिखाया कि कैसे जीवन आगे बढ़ सकता है और ऐसी स्थिति में हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे जिएं। किसानों के बच्चे हैं ये ज़्यादातर, जो आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हैं जी। तो निस्संदेह इन्होंने तो उस समय भी काम किया और इनको लेकिन एज में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कोरोना काल की वजह से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने एक आश्वासन दिया था युवाओं को कि 3 साल की छूट मिलेगी, तो क्या उनको जल्दी से जल्दी ये लागू कर देना चाहिए, जबकि नोटिफिकेशन में दर्शाया नहीं गया? नोटिफिकेशन में नहीं है, लेकिन इनकी जायज मांग है, ये आश्वासन उनको ये होना चाहिए। आज युवा आपसे मिले हाँ। तो आप क्या कोई मांग पत्र वगैरह मुख्यमंत्री को? इन्होंने मुझे मांग पत्र दिया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में पत्र भी लिखा है। ये पत्र की कॉपी बल्कि अभी यहीं रखी हुई है। तो मैंने चाहा है और मैंने जैन साहब को भी लिखा है, अभी उनके फेसबुक पे, उस पे व्हाट्सएप पे भी भेजा है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उनके व्हाट्सएप पे भी इनका मांग पत्र को भेज के उनसे भी ये आग्रह किया है कि इनकी जायज मांग को कंसिडर किया जाए। चलिए, कहीं ना कहीं जहां आप जैसे विकास पुरुष युवाओं के साथ खड़े और इनकी मांग को लेकर, जब भी आपने बताया कि आपसे युवा मिले और आपने तुरंत पत्र लिख दिया, तो कहीं ना कहीं इस पत्र पे जरूर छूट आशा करता हूँ कि छूट मिलनी चाहिए। इन युवाओं से क्या अपील करेंगे सर आप? इन युवाओं से तो एक ही अपील है कि मेहनत से पढ़ें, अपने आप को स्वस्थ रखें और किसी ऐसे कार्य में लिप्त ना रहें जो कि असामाजिकता में आता हो। इनका भविष्य उज्ज्वल है। आज भारत नए युग में प्रवेश कर रहा है और ऐसे समय में इनका स्किल डेवलपमेंट और इनका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ये अपने शरीर को ठीक रखें पहले, जो कि आर्म्ड फोर्सेज में जाना चाहते हैं। अपने मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, मजबूत रखें। कोई वजह नहीं, आदमी मेहनत करे, अपने आप को मजबूत रखे, किसी गलत कार्य में लिप्त ना हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। ये सब चीज़ें अगर युवा में होगी तो वो मैं नहीं समझता कि उसको सफलता ना मिले, सफलता इनके कदम चूमेगी। तो देखिए दर्शकों, तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं, क्योंकि जो बागपत के युवा है वो छपरौली विधायक से मिलने पहुंचे थे। इनकी मांग जायज है। इन्होंने 3 साल के रिलैक्सेशन की छूट के लिए आज विधायक जी से मुलाकात की और विधायक छपरौली ने भी इन पर तुरंत एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिख दिया है।
जो मेरे हाथ में है फिलहाल, पत्र लिख तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से तुरंत यहां पर एक्शन लिया गया है, युवाओं को भी उम्मीद है और छपरौली विधायक को भी ये उम्मीद है कि इस पत्र पर वहां पर संज्ञान लिया जाएगा और ये जो युवाओं की मांग है इसको पूरा किया जाएगा। ये तो समय ही बताएगा कि ये मांग कब पूरी होगी, लेकिन फिलहाल क्षेत्र के युवा और छपरौली विधायक आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन युवाओं की बात को जरूर सुनेंगे। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।